जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। यहाँ लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस कड़ी में लोग संकट मोचन कहे जाने वाले हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन चुना गया है। भक्त इस दिन बड़ी नियम निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों की जाती है और बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किस तरह पूजा करनी चाहिए? आइए यहाँ जानते हैं पूजा के उपाय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था, जिसके बाद से यह दिन बजरंगबली की पूजा के लिए समर्पित है। वही मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है, जो ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को साहस और शक्ति का देवता माना गया है, हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से रामायण में रावण के विरुद्ध युद्ध में बड़ी भूमिका निभाई। मंगलवार को उनकी पूजा करने से भक्तों को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा कष्टों को दूर करके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली मानी गई है। चिरंजीवी माने जाने वाले हनुमान जी के बारे में मान्यता है कि वे प्रत्येक युग में पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और सच्चे मन से सुमिरन करते ही मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता यह भी है कि सच्चे मन से हनुमान जी के नाम का जप कीर्तन करने पर बजरंगबली के भक्त को किसी भी प्रकार की भय या बाधा नहीं सताती है। कहते हैं कि हनुमान जी सच्चे मन से पूजा करने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और ना ही वो कभी अपने भक्तों को संकट में छोड़ते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बल बुद्धि के निधान अंजनी पुत्र हनुमान जी की मंगलवार को साधना करने से बल, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान हनुमान बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता है। उनकी पूजा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मंगलवार को उनकी पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली खुश होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मान्यता है कि बजरंगबली अपने भक्तों के संकटों को पल भर में नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन व्रत रखने के साथ ही हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ बेहद फलदायी होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को मुसीबत से लड़ने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। वे ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा यदि सही विधि से की जाए तो जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की पूजा के प्रभावशाली और सरल उपाय, जिनसे हर संकट दूर हो सकता है। आइए हनुमान जी की पूजा से जुड़े उन सभी नियमों को विस्तार से जानते हैं जिनका पालन किए बगैर हनुमत साधना अधूरी रह जाती है। हनुमान जी की पूजा में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप सफाई का ध्यान रखें। पूजा करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा स्थान को साफ रखें। शुद्धता का ध्यान। हनुमान जी की पूजा में सात्विकता का पालन करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से बचें। पूजा का समय। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार को विशेष माना जाता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। पाठ करते समय मन एकाग्र रखें और शुद्ध उच्चारण करें। पूजा सामग्री। लाल चंदन, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चने, तुलसी के पत्ते और फूल लाल रंग के अर्पित करें। हनुमान जी को केले और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें। ये पाठ हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की पूजा करते समय दक्षिण मुखी मूर्ति या चित्र का ध्यान करें। ध्यान रखें कि मूर्ति को कभी भी बिस्तर या खराब स्थान पर न रखें। सिंदूर का अभिषेक।
हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसे उनके कंधे या पैर पर अर्पित करें। मंगलवार और शनिवार को व्रत रखें। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को समर्पित दिन है। व्रत रखने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। खासकर शनि से संबंधित बाधाओं में शुद्ध लाल वस्त्र चढ़ाए। हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। पूजा के समय उन्हें लाल चोला, फूल या वस्त्र अर्पित करें। सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे रोग, भय और ग्रह दोष से राहत मिलती है। पंचमुखी हनुमान का स्मरण करें। यदि आप बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। यह रूप विशेष रूप से तांत्रिक बाधाओं और भय से रक्षा करता है। हनुमान बाहुक का पाठ करें। शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक अत्यंत प्रभावशाली है। यह तुलसीदास द्वारा रचित स्रोत है। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाए। मंगलवार या शनिवार को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाकर गरीबों में बांटना पुण्यदायी माना जाता है। राम नाम का स्मरण करें। हनुमान जी को राम भक्ति अत्यंत प्रिय है। श्री राम जय राम जय राम जय राम का जाप करने से हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं। हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाए। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति हेतु हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाना और वहीं फोड़ना शुभ माना जाता है। संकट मोचन स्रोत का पाठ करें। संकट के समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। इससे मनोबल बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। एकाग्रता और समर्पण। मन को शांत रखें और पूर्ण श्रद्धा से पूजा करें। मन में कोई नकारात्मकता विचार न लाए। भक्तों के नियम। हनुमान जी के भक्तों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोले और अन्याय से दूर रहे। दान और सेवा। जरूरतमंदों को दान दे और हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाए। हनुमान जी की पूजा में सच्चे मन और विश्वास से की गई आराधना अधिक फल देती है। हनुमान जी की पूजा के लाभ। हनुमान जी को शत्रुनाशक और संकटों का समाधान करने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा से मानसिक शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना प्रभावी मानी जाती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है। इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। कब और कैसे करें हनुमान जी की पूजा? हनुमान जी की पूजा वैसे तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन विशेष फल को पाने के लिए प्रत्येक दिन सुबह या शाम को या फिर किसी एक निश्चित समय पर करें। इसी प्रकार हनुमान जी की पूजा लाल रंग के आसन पर बैठकर लाल रंग के पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा में जलाए जाने वाले दिए को जलाने के लिए भी लाल रंग के सूत की बाती और शुद्ध देशी घी का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री राम की पूजा के बगैर हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जी के साथ उनके प्रभु श्री राम की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा में चढ़ाए इन चीज़ों का प्रसाद। किसी भी देवी देवता की पूजा प्रसाद के बगैर अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हनुमान जी की पूजा करते समय हमेशा उनकी प्रिय चीज़ों का प्रसाद जैसे बूंदी से बने लड्डू, चूरमा आदि का भोग लगाए। हनुमान जी की पूजा में पंचामृत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस अवस्था में भूलकर भी न करें हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कई बार इसकी अनदेखी करने के कारण लोग पुण्य के बजाय पाप के भागीदारी बन जाते हैं। ऐसे में हनुमान जी की पूजा हमेशा तन मन से पवित्र होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करनी चाहिए। हनुमान जी के मंदिर और उसमें प्रयोग लाई जाने वाली सभी चीज़ों को साफ करके रखना चाहिए। इसी प्रकार यदि घर में सूतक चल रहा है तो हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की साधना करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य विशेष रूप से पालन करना चाहिए और पूरी साधना के दौरान भूलकर भी मन में कामुक विचार नहीं लाना चाहिए। ज्ञान और भक्ति से भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।